देख रही है कि बीजेपी और बीजेपी में जो इधर पे बीजेपी में जो लोग इधर प्रभारी मंत्री हैं, इधर महापौर हैं, इनको पूरी दुनिया थू थू कर रही है। सारे दुनिया में इनका जो नाम उधर पे भ्रष्टाचारी के नाम पर दिया जा रहा है। इसके बाद भी न इधर नगर निगम के महापौर को न प्रभारी मंत्री को इतना सा शर्म नहीं। अरे अगर थोड़ा सा शर्म होता तो मृतक परिवार के लिए इधर प्रभारी मंत्री बोलते कि हमने जो दूसरे लोगों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया है, इंदौर के लोग भी हमारे लोग हैं, इनको भी हम 1-1 करोड़ का मुआवजा और परिवार में एक नौकरी देने का काम करेंगे। ये उसको बोलना चाहिए था। लेकिन इन लोगों की दोगली नीति के कारण उनके परिवार को, जिनके घर से जिनका साथी चला गया, जिस घर से मौत हुई है, उनसे जाकर के पूछिए उनके घर चलाने वाला कौन है, कौन चलाएगा उनका घर। लेकिन साथियों, इधर के कलेक्टर साहब के माध्यम से हमारे साथियों ने बताया कि इधर कलेक्टर साहब भी नए आए हैं, हमें तो इधर अभी जानकारी नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं, अगर कलेक्टर साहब आपके अंदर थोड़ी भी दया करुणा है, थोड़ी सी भी इंसानियत है, तो आप प्रस्ताव बना करके भेजिए शासन में और मृतक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में आप लेकर के आइए। तब आपकी बात इधर पे मानी जाएगी कि आपने परिवार के साथ, मृतक परिवार के साथ न्याय किया है। और आप लोगों ने अगर उनके परिवार को एक नौकरी नहीं दी और जो दूसरे लोगों को जो 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया है वो आपने नहीं दिया, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि इधर इंदौर के कलेक्टर स्वतंत्र नौकरी नहीं कर रहे हैं, बीजेपी की गुलामी कर रहे हैं। इस बात को हम और अगर इधर इंदौर के कलेक्टर साहब, सम्मानीय कलेक्टर साहब को हम अनुरोध कर रहे हैं, आपकी बात इधर पे बन जाएगी। आप न्याय करिए गरीबों के साथ, जिनके साथ न्याय हुआ है उनके साथ न्याय करिए, परिवार को एक नौकरी दीजिए और साथ में 1 करोड़ का मुआवजा भी उनको दीजिए। साथियों, आप लोग जो साथी इधर आए हैं, हम लोग साथियों, अभी हमारे बीच में ज्ञापन लेने के लिए सम्मानित कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब को भेजा है, शुक्ला जी को। मैं एक बात और रख करके हम ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। साथियों, हमारी मांग, बहुजन समाज पार्टी की मांग है कि मृतक परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी मिलना चाहिए सरकारी, और इनके परिवार में 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ में मैं इधर एसडीएम साहब इधर खड़े हैं, प्रतिनिधि बनकर आए हैं, कलेक्टर साहब ने भेजा है। मैं एक बात और इधर बोलना चाहता हूं, बहुजन समाज राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जो हाथी को लेकर इधर दबे कुचले लोगों के न्याय के लिए इधर लड़ाई लड़ रही है। तो मैं एसडीएम साहब के माध्यम से सम्मानित कलेक्टर साहब को ये बात बताना चाहता हूं, इंदौर में हमारे पूर्व विधायक आते हैं, इंदौर में हमारे पूर्व सांसद आते हैं, हमारे पूर्व सांसद एक बार इधर आए, इधर राज्यसभा सांसद आते हैं। तो इधर के कलेक्टर महोदय को मैं बोलना चाहता हूं, इधर आपने जो एसडीएम बिठाकर रखे हैं उनको थोड़ा कान में बोल देना, एडीएम जो बैठे हैं उनके कान में बोल देना। अगर बात समझ में आए तो ठीक है, वो बात समझ में नहीं आती है तो साथियों, हमारे पूर्व सांसद को, राज्यसभा सांसद को, पूर्व विधायक को, आप लोग, इतनी बड़ी कोठी है, इधर रेसिडेंसी है, इधर पर सर्किट हाउस है, रेस्ट हाउस है, आप लोग सबके सब इधर पे हमें बेवकूफ समझ करके हमारे लोगों को आप एक भी रूम इधर अलर्ट नहीं करते हैं। ये कौन सी नीति है? और हमारे लोग इधर जब हमारा पूर्व सांसद आता है तो इधर इंदौर की जो घटना हमारे साथ हुई, हमारा पूर्व सांसद बोलता है कि साहब मेरे लिए एक रेस्ट हाउस में कमरा नहीं मिला है। इधर कौन सा, इधर कलेक्टर साहब कौन सा इधर अनुशासन चलाते हैं? अरे मैं बोलना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आपको नौकरी मिली है, आप कलेक्टर हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आप एडीएम हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आप कलेक्टर हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आप एडीएम हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आप एसडीएम हैं। और गुलामी किसकी करते हैं? गुलामी बीजेपी की मंत्री की करते हैं। ये ठीक नहीं है, गुलामी बीजेपी की मंत्री की नहीं करना। आप स्वतंत्र होकर अम्बेडकर साहब के संविधान के हिसाब से नौकरी करिए, आप संविधान के तरीके से नौकरी करिए, आपका सम्मान बना रहेगा, आपकी नौकरी बनी रहेगी, सम्मान बना रहेगा। और आप लोग हमारे प्रतिनिधि मंडल जो हमारे रेस्ट हाउस
रेस्ट हाउस के लिए जो हमारा आवेदन देते हैं, जब इधर पूर्व सांसद खड़ा है और जब उन्होंने बोला रूम बुक नहीं हुआ है, हमें रूम अलर्ट नहीं हुआ है, हमारे साथी निराला जी, हमारे भारती जी, हमारे जिले के अध्यक्ष हमारे एडीएम को फोन लगाते हैं, एडीएम साहब फोन नहीं उठाते हैं। कौन सी गुलामी में लगे हो भाई? हमारे कलेक्टर साहब अभी हमारे साथी बताए, कलेक्टर साहब भी फोन नहीं उठाते हैं भाई, किसकी गुलामी में लगे हो आप लोग? हमारे प्रतिनिधि जो 5 लोग 7 लोग आपसे मिलने आते हैं, आप उनको समय नहीं देते हो, उनका फोन रिसीव नहीं करते हो। तो मैं बोलना चाहता हूँ साथियों, मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, इधर ज्ञापन के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मीडिया के साथी भी इस बात को लिखना, अगर आप लोग न्याय पक्ष में हैं तो इस बात को लिखना भाई, बीजेपी आज है, कल कांग्रेस थी, आज कांग्रेस खत्म है, आज बीजेपी है, कल बीजेपी भी नहीं होगी, तो उस दिन फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने ये अन्याय किया हमारे लोगों को भी, भाई आप बीजेपी के लोगों को रूम देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप कांग्रेस के लोगों को